गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। आज आपकी एसएसटी की क्लास है जिसमें कि हम आपके हिस्ट्री के लेसन 8 रिलीजियस आइडियाज एंड मूवमेंट्स को जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जो लेसन 8 है आपका FA4 में ओनली 1 चैप्टर आ रहा है हिस्ट्री में से। तो आप सभी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। द भक्ति मूवमेंट। मैनी रिलीजियस आइडियाज एंड मूवमेंट्स इमर्ज ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। ठीक है, जो मिडिवल पीरियड के समय में बहुत सारे रिलीजियस आइडियाज और जो मूवमेंट्स थे वो इमर्ज हुए। वन ऑफ दीज वाज द भक्ति मूवमेंट एंड इट्स आइडिया ऑफ भक्ति। उनमें से जो एक मूवमेंट था वो भक्ति मूवमेंट था। द टर्म भक्ति लिटरली ट्रांसलेट टू डिवोशन। ठीक है, आप भक्ति को किस में ट्रांसलेट कर सकते हैं? डिवोशन में। दो भक्ति एज अ मूवमेंट इमर्ज अराउंड द 7th सेंचुरी इन साउथ इंडिया। ठीक है, जो भक्ति जो मूवमेंट था वो साउथ इंडिया के अंदर 7th सेंचुरी में आया। द आइडिया ऑफ भक्ति हैड बीन पॉपुलर इन इंडिया अलोंग बिफोर द अराइवल ऑफ द टर्क्स। ठीक है, और जो ये भक्ति का जो पॉपुलर हुआ ये आइडिया ये टर्क्स के आगमन के साथ हुआ। डिवोशन टू गॉड इज अ पॉपुलर थीम इन मेनी एंशिएंट इंडियन रिलीजियस टेक्स्ट लाइक द ऋग्वेदा, द कथा उपनिषद एंड द भगवद गीता। ठीक है, भगवान के प्रति जो भक्ति होती थी वो एक पॉपुलर थीम थी। जो प्राचीन जो एंशिएंट टेक्स्ट जो आपको देखने के मिलते हैं जिनमें से कि ऋग्वेदा है आपका, कथा उपनिषद है और भगवद गीता है उसमें। हाउएवर द एंशिएंट आइडियाज ऑफ भक्ति डिड नॉट प्रोपोगेट डिवोशन टू ओनली वन गॉड। ठीक है, जो एंशिएंट आइडिया था भक्ति का वो केवल एक भगवान में विश्वास नहीं करते थे। इनफैक्ट इट वाज द भक्ति मूवमेंट विच फोकस ऑन डिवोशन टू वन सुप्रीम बीइंग। ठीक है, वो भक्ति मूवमेंट था जिसमें कि एक जो सुप्रीम पावर में ही विश्वास किया गया। दीज टीचर्स एक्सप्रेस देयर डिवोशन थ्रू म्यूजिक एंड सॉन्ग एंड द मेन फोकस ऑन द क्लोज पर्सनल बॉन्ड बिटवीन गॉड एंड द डिवोटी। ठीक है, जो इसके टीचर्स थे उन्होंने डिवोशन में किसका सहारा लिया? उन्होंने अपना डिवोशन किसके थ्रू दिखाया? म्यूजिक और सॉन्ग के थ्रू। ठीक है, और वो भगवान और उस डिवोटी के बीच में कोई नहीं आता था। इट दस रिजेक्टेड द एलाबोरेट रिचुअल्स एंड द कास्ट सिस्टम। ठीक है, उन्होंने जो रिचुअल्स होते थे जो कास्ट सिस्टम थे उसका भी विरोध किया। विच क्रिएटेड डिवीजन अमंग पीपल, जिसके कारण से लोगों के बीच में जो था एक विभाजन पैदा होता था। These form the two novelties of the movements. The devotees did not have to perform rituals and the movement also preached equality of all the people. ठीक है, इसमें जो है दो तरीके के नोवेल्टीज ऑफ द मूवमेंट हुए। एक में जो था जो डिवोटीज होते थे वो किसी तरीके के रिचुअल परफॉर्म नहीं करते थे। ठीक है, और इसमें जो था सभी को जो था सभी लोगों को क्या देखा जाता था? इक्वल देखा जाता था। मोर ओवर द भक्ति सेंट प्रीच्ड इन द वर्नाकुलर लैंग्वेजेस मेकिंग देयर टीचिंग्स इजी टू अंडरस्टैंड फॉर द कॉमन पीपल। ठीक है, और जो ये भक्ति जो संत हुए वो अपने जो टीचिंग्स होती थी उनको जो वहाँ की मातृभाषा होती थी मातृभाषा के माध्यम से ही कॉमन सिखाते थे जिससे कि वहाँ के कॉमन लोग जो है उसको आसानी से समझ सके। ओरल हिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग द भक्ति मूवमेंट। ठीक है, अब ओरल हिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है अगर आपको जो है भक्ति मूवमेंट को समझना है। अब भक्ति संत कौन कौन से हुए? द अलवर्स एंड द नयनार्स। ठीक है, अब इनके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। अलवर्स कौन थे? द अलवर्स वर डिवोटीज ऑफ विष्णु वाइल द नारायणस वर डिवोटीज ऑफ शिवा। ठीक है, जो अलवर्स थे वो कौन से भगवान में विश्वास करते थे? वो विष्णु भगवान में विश्वास करते थे, और जो नारायण थे वो शिव भगवान में विश्वास करते थे। दीज वर इम्पोर्टेंट इन स्ट्रेंथनिंग द भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया। ठीक है, इन संतों ने क्या किया? जो भक्ति मूवमेंट था उसको जो साउथ इंडिया के अंदर जो थी मजबूती प्रदान करी। दे वर प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द 7th सेंचुरी टू 9th सेंचुरी सीई। ठीक है, और ये कब तक रहा? 7th सेंचुरी से लेकर 9th सेंचुरी तक। They encompassed every human being. They accepted Brahmins as well as the people from the lower caste among its fold. ठीक है, इन लोगों ने जो था सभी लोगों को समान समझा। इन्होंने ब्राह्मण के साथ साथ जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको भी अपने साथ शामिल किया। इवन वुमेन कुड बिकम अ संत लाइक द फेमस अलवर संत अंदल। ठीक है, और जो वुमेन्स भी थी वो एक फेमस संत बन सकती थी, जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया जो है अंदल का। They preached complete devotion to God and wandered from place to place singing devotional song. ठीक है, अब ये क्या करते थे? पूरा भगवान के प्रति समर्पित होते थे। ठीक है, और ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और ये जो है भक्ति गाने जो थे गाने गाते रहते थे। These sons wrote in Tamil and Telugu and thus their writings were easier for the masses to understand. ठीक है, इन संतों ने जो था तमिल और तेलुगु भाषा में लिखा जिसके कारण से जो था इसको समझ पाना आसान था। अब आता है आपका आदि शंकराचार्य।
ठीक है। आदि शंकराचार्य वॉज अ भक्ति संत born in Kerala in 788 CE. He was one of the first Hindu thinkers who made an effort to re-examine वैदिक फिलोसफी। ठीक है। आदि शंकराचार्य भी जो थे एक प्रमुख जो थे भक्ति संत थे, जिनका जन्म जो था 788 CE में केरला में हुआ था। ये फर्स्ट हिंदू थिंकर्स थे जिन्होंने अपने एफर्ट डाले थे वैदिक फिलोसफी को समझने के लिए। He was born to a Brahmin family and he decided to adopt an ascetic life after the death of his father। ठीक है। इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इन्होंने तपस्वी बनने का निर्णय कब लिया, जब इनके फादर की डेथ हो गई। He wanted to use his knowledge for the betterment of society। ठीक है। वो अपने जो ज्ञान है उसका इस्तेमाल जो था समाज की भलाई के लिए करना चाहते थे। He thought that God and his creations are the same and that knowledge was important to reach God। ठीक है। अब उन्होंने सोचा कि जो भगवान है और जो उनकी क्रिएशंस है वो क्या सेम है और ये नॉलेज जो है सब तक पहुंचनी चाहिए। ही हैड प्रीच्ड इन इंडिया एज वेल एज इन साउथ एशिया। ठीक है। उन्होंने इंडिया के साथ साथ कहाँ अपनी शिक्षा प्रदान करी, साउथ एशिया में भी। ही ऑल्सो लेड द फाउंडेशंस ऑफ 4 मोनेस्ट्रीज विच हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ हिज फिलोसफी। ठीक है। अब इसके साथ साथ इन्होंने अपनी 4 मोनेस्ट्रीज की स्थापना भी करी, जिसका जो क्या काम था कि ये जो थी उनको हेल्प करती थी स्प्रेड करने में उनकी फिलोसफी को। दीज वर एट द्वारका, बद्रीनाथ, श्रृंगेरी एंड पुरी। ठीक है। और ये कौन कौन से 4 मोनेस्ट्रीज थी, एक थी द्वारका में, दूसरी थी बद्रीनाथ में, श्रृंगेरी में थी एंड पुरी में थी। ही डाइड इन 820 CE और उनकी जो मृत्यु हुई वो 820 CE में हुई। अब आते हैं आपके रामानुज। ठीक है। रामानुज वाज अ भक्ति सेंट दैट द सोल गॉड एंड यूनिवर्स वर ऑल पार्ट ऑफ वन रियलिटी। ठीक है। रामानुज का जो एक भक्ति संत हुए उनका ये मानना था कि जो हमारी सोल है, जो गॉड है, जो यूनिवर्स है, ये सब जो है एक ही रियलिटी का पार्ट है। अकॉर्डिंग टू हिम दे आर यूनाइटेड इवन इफ दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है। उनका ये मानना था कि वो एक साथ है अगर वो आपको एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। अनलाइक शंकराचार्य ही बिलीव दैट डिवोशन टू गॉड इज हायर देन नॉलेज। ठीक है। वो शंकराचार्य के मतलब थोड़ा सा अलग विश्वास रखते थे। वो मानते थे कि डिवोशन टू गॉड जो है हायर है नॉलेज से। ही वॉज बॉर्न इन तमिलनाडु इन 10,017 CE। ठीक है। अब उनका ये मानना था कि He was born in तमिलनाडु in 1017 CE। ठीक है। उनका जन्म जो है तमिलनाडु में हुआ था। अब है आपका माधवाचार्य। माधवाचार्य thought that the caste of a person was not determined by birth but by his nature। ठीक है। माधवाचार्य का यह मानना था कि जो किसी पर्सन की कास्ट है वो उसके जन्म से निर्धारित नहीं होती है बल्कि उसके नेचर से निर्धारित होती है। He believed that the word was a reflection of God। ठीक है। उनका मानना था जो वर्ड है वो किसका रिफ्लेक्शन है, भगवान का। He became popular in southern, western and eastern India। ठीक है। वो पॉपुलर हुए कहाँ कहाँ पर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्वी भारत में। He founded 8 maths to propagate his philosophy। He was born in Karnataka in 1230 CE। ठीक है। अब जो था इन्होंने जो था 8 मस्क की स्थापना करी थी जो अपनी फिलोसफी का प्रचार प्रसार करने के लिए। ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, कर्नाटका में हुआ था। द वीरा शिवास। ठीक है। द वीरा शिविसम इज ऑल्सो नोन एज द लिंगियात मूवमेंट। ठीक है। वीरा विषयम को आप किसके नाम से जानते हैं, लिंगियात मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। इट ओरिजिनेट इन कर्नाटका इन द 12th century CE। ठीक है। इसका जो ओरिजिनेट माना जाता है वो कर्नाटका में माना जाता है 12th century CE में। दीज शेवेटी सेंट्स स्ट्रॉन्ग रिजेक्टेड द कास्ट सिस्टम। ठीक है। जो इन्होंने जो था कास्ट सिस्टम का जो था स्ट्रांगली जो था विरोध किया, आइडल वर्शिप का विरोध किया एंड मीनिंगलेस जो रिचुअल्स होते थे जिनका कोई मीनिंग ही नहीं होता था, जिन रीति रिवाजों का, इनका उन्होंने विरोध किया। दे इंक्लूड पीपल फ्रॉम ऑल सोशल बैकग्राउंड्स एंड वुमेन एज वेल। ठीक है। इन्होंने हर सोशल बैकग्राउंड के लोगों को इसमें शामिल किया, यहाँ तक कि महिलाओं को भी इन्होंने शामिल किया। बसवाना एंड द अतन महादेवी वर इम्पॉर्टेंट
विरासती संत, ठीक है। अब जो इनमें से जो विरासती संत जो हुए, इनमें से जो महत्वपूर्ण थे वो थे आपके बसावना एंड अकमा महादेवी, ठीक है। ये जो थे महत्वपूर्ण जो थे इस में मानने वाले संत हुए। अब आते हैं द संत ऑफ महाराष्ट्र। द भक्ति संत ऑफ महाराष्ट्र गेन पॉपुलैरिटी ओनिंग टू देयर सिंप्लिसिटी, ठीक है। जो भक्ति जो संत हुए महाराष्ट्र में, उन्होंने बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करी, किसके कारण से? अपनी सिंप्लिसिटी के कारण से। Apart from rejecting the caste system and ritual worship, they were also against renunciation of the world, ठीक है। अब जो थे इन्होंने भी कास्ट सिस्टम और रिचुअल्स का विरोध किया, और ये किसके अगेंस्ट थे? रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड के, ठीक है, संसार को त्यागने के विरुद्ध थे। अकॉर्डिंग टू देम ट्रू भक्ति मीन्स बीइंग अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड हेल्पिंग फेलो बीइंग्स इंस्टेड ऑफ लिविंग वर्ल्डली लाइफ बिहाइंड, ठीक है। इनका ये मानना था कि भक्ति वो है जिसमें कि आप संसार के अंदर लेके जो अपने साथ वाले हैं उनकी जो है हेल्प करें, ना कि आप जो संसारिक गतिविधियां हैं उनको पीछे छोड़ दें। दे दस लिव्ड एज अ हाउस होल्डर्स एंड अर्न देयर ओन लिविंग, ठीक है। इसी कारण से वो जो थे गृहस्थ जीवन में रहते थे और अपने जीवन यापन के लिए खुद कमाते थे। दे कंपोज सिंपल डिवोशनल सॉन्ग्स इन मराठी, ठीक है। उन्होंने जो थे सिंपल जो थे डिवोशनल सॉन्ग्स मराठी में जो थे कंपोज किए थे। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पोएट्स एसोसिएट विद द भक्ति ट्रेडिशन इन महाराष्ट्र वेयर नामदेव, तुकाराम एंड ज्ञानेश्वर, ठीक है। अब जो इनमें से जो प्रमुख जो संत हुए उनके आपको नाम बताए गए, जिनमें से नामदेव थे, तुकाराम थे और जो थे ज्ञानेश्वर थे। दे वर्शिप लॉर्ड विठला और विष्णु, ठीक है। ये कौन से भगवान में विश्वास करते थे? विठला, और जिनको कि विष्णु भगवान के नाम से जाना जाता है। द विठला टेम्पल एट पंथापुर सर्व्ड एज द फोकल पॉइंट ऑफ दिस मूवमेंट, ठीक है। इस जो आंदोलन का जो केंद्र था वो किसे माना जाता है? विठला टेम्पल, जो कि आपका प्रधनपुर में था, उसे इसका जो है केंद्र माना जाता है। विच इनकॉर्पोरेट बोथ वुमेन एज वेल एज पीपल फ्रॉम लोअर रिलिम्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। इसके अंदर जो था महिलाएं भी शामिल थी और उसके साथ साथ जो नीचे तबके के लोग थे इस जो आंदोलन में शामिल थे। However, there were certain groups of bhakti sons who advocate complete renunciation of the world, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भक्ति संत हुए जिन्होंने पूरी तरीके से जो था इस वर्ल्ड को जो था त्याग दिया था। द नाथ पेंस एंड द सिद्धार्थ अवर टू सच ग्रुप्स, ठीक है। इनमें से जो दो ग्रुप्स थे वो थे आपके नाथ पेंस एंड सिद्धार्थ थे, जिन्होंने पूरी तरह से जो था वर्ल्ड को त्याग दिया था। अकॉर्डिंग टू देम मेडिटेशन इज द ओनली पाथ ऑफ साल्वेशन, ठीक है। इनका ये मानना था कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? मेडिटेशन करना पड़ेगा। इस्लाम एंड द सूफी मूवमेंट। इस्लाम वॉज फाउंडेड बाय प्रोफेट मोहम्मद इन द 7th century CE। इस्लाम की स्थापना प्रोफेट मोहम्मद ने करी थी 7th century CE में। द टर्म इस्लाम मीन्स सबमिशन टू गॉड्स विल, ठीक है। इस्लाम का मीन क्या है? सबमिशन टू गॉड्स विल। इट इमर्ज इन अरेबिया एंड लेटर स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये कहाँ पर इसका इमर्ज माना जाता है? अरेबिया में माना जाता है, उसके बाद ये वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में फैला। The followers of Islam are known as Muslim and Quran is the holy book of the Muslims, ठीक है। जो इस्लाम को मानने वाले हैं उनको आप मुस्लिम्स के नाम से जानते हैं, और जो इनकी मुस्लिम्स की होली बुक है उसे आप कुरान के नाम से जानते हैं। अकॉर्डिंग टू इस्लाम देयर इज ओनली वन गॉड एंड मोहम्मद इज हिज प्रोफेट, ठीक है। इस्लाम का ये मानना है कि केवल एक ही भगवान है और उनके जो प्रोफेट है वो कौन है? मोहम्मद है। इस्लाम स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड द वर्शिप ऑफ आइडियल और इमेजेस, ठीक है। इस्लाम में जो है सख्त मनाही है आइडियल और इमेजेस की जो है पूजा करने की। द मुस्लिम ऑफर प्रेयर्स और नमाज 5 times a day and maintain fast from dawn to dusk during the holy month of रमजान, ठीक है। मुस्लिम्स जो प्रेयर करते हैं, जिसको कि नमाज के नाम से भी जानते हैं, वो 5 टाइम करते हैं और कई बार वो फास्ट करते हैं डॉन टू डस्क तक, ठीक है, जिसको कि आप रोजा के नाम से जानते हैं रमजान के महीने में। An important principle of Islam is zakat और गिविंग अलम्स टू द पुअर, ठीक है। अब एक और जो महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है इस्लाम का वो है जकत और अलम्स टू द पुअर है। दे आर ऑल्सो सपोर्ट टू गो ऑन हज और पिलग्रिमेज टू मक्का वेयर प्रोफेट मोहम्मद वाज बोर्न, ठीक है। वो क्या करते हैं? हज पे जाने को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो हज कहाँ करते हैं? मक्का में करते हैं, जहाँ पर कि प्रोफेट मोहम्मद का जन्म माना जाता है। एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम, अपने जीवन में कभी भी एक बार जो है वो मानते हैं कि उन्हें हज पर जाना चाहिए, यानी कि मक्का जाना चाहिए, जहाँ पर कि प्रोफेट मोहम्मद का जन्म हुआ था। सूफीज्म
Sufism is a mystical movement which emerged in Islam during 8th century. ठीक है, जो ये सूफिज्म है ये एक मिस्टिकल मूवमेंट है जिसका इमर्ज हुआ था इस्लाम में 8वीं सेंचुरी में. ठीक है, दिस मूवमेंट से originated in Persia और modern day Iran from where it spread to other parts of the world. ठीक है, इसका जो ओरिजिनेट माना जाता है वो पर्शिया में माना जाता है जिसको आप आज के समय में ईरान के नाम से जानते हैं और इसके बाद ये वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में फैला. Sufism denounced the extravagance associated with the prosperous Islamic empire. They believed that such pomp and grandeur was making the simplicity of Islam obscure. The Sufi sant and mystics were also against the orthodox elements in Islam. ठीक है, जो ये सूफी संत हुए जो इस्लाम के ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स से उसका इन्होंने विरोध किया. सेल्फ डिसिप्लिन वॉज एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ दीज सन्स. ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन इन सन्स का जो था मेन प्रिंसिपल था. एंड दे लेड अ प्योर एंड सिंपल लाइफ. और वो एक कैसी लाइफ जीते थे? प्योर और सिंपल लाइफ जीते थे. अकॉर्डिंग टू देम डिवोशन, लव, अ प्योर हार्ट एंड कंपैशन वर द वे थ्रू विच वन कैन अचीव वननेस विद गॉड. ठीक है, उनका मानना था कि आप डिवोशन, लव और प्योर हार्ट और कंपैशन के द्वारा जो है वो गॉड को प्राप्त कर सकते हो. अ पीर इज अ टीचर हु एक्ट्स एज अ स्पिरिचुअल गाइड फॉर पीपल हु सीक टू बिकम अ सूफी. ठीक है, पीर जो था एक टीचर का काम करता था, वो एक स्पिरिचुअल गाइड था लोगों का जो उनको सूफी बनने में मदद करता था. द ग्रेव ऑफ दिस पीर्स आर नोन एज दरगाह एंड आर सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज. ठीक है, और जो इन पीर की जो ग्रेव होती है उसको आप किसके नाम से जानते हैं? दरगाह के नाम से जानते हैं. सूफीज आर ओरिजिनेट इनटू ऑर्डर्स नोन एज सिलसिला एंड दे लिव इन अ खनखास. ठीक है, अब ये जो कहाँ रहते थे इनको आप जो थे किस नाम से जानते हैं? सिलसिलाहस के नाम से जानते हैं. और ये खनखास में जो थे ये रहते थे. ठीक है, ये चैप्टर आज हम यहीं तक समझेंगे. बाकी आपका सूफिज्म इन इंडिया ये हम नेक्स्ट क्लास में